हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दिन वीरवार तारीख 10 जुलाई 2025। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की ताज़ा और बड़ी खबरों का सिलसिला। चलिए देखिए बड़ी खबर। भारत बंद, 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी, किसान व ट्रेड यूनियन का जबरदस्त हड़ताल। आज पूरे देश में भारत बंद की गूंज सुनाई दे रही है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने मिलकर 25 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, किसान एवं ग्रामीण मजदूरों को हड़ताल का आह्वान किया है। सबसे बड़ी मांगों में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, श्रम कानून से जुड़े बदलाव, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और कृषि संकट शामिल है। प्रमुख क्षेत्र जैसे बैंक, बीमा, डाक सेवाएं, कोयला खदान, निर्माण, हाईवे, रखरखाव और परिवहन प्रभावित होंगे। रेलवे सेवाओं में देरी संभव है क्योंकि रेलवे कर्मचारियों ने भी समर्थन दिया है। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य सरकार ने विशेष तैयारी की है। कोलकाता में हड़ताल को रोकने की रणनीति भी बनाई है। सरकार और निजी कार्यालय जैसे स्कूल, कॉलेज खुल सकते हैं, पर सार्वजनिक सेवाओं में वेतन होगा। आपातकालीन सेवा जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस भी चलेगी। जनता को सलाह दी गई है वह बैंकिंग, यात्रा आदि के लिए पहले ही योजना बनाएं। आज का भारत बंद का सशक्त संदेश है जो सरकार को श्रमिकों की मांगों पर ध्यान देने हेतु प्रेरित करेगा। चलिए देखिए, यूपी में 37 करोड़ पौधारोपण अभियान, सीएम योगी ने आकर्षित किया जन समर्थन। यूपी में हरित प्रदेश अभियान के तहत 37 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और आजमगढ़ में कुछ पौधे स्वयं लगाए। राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री प्रदेश के सभी 75 जिलों में मैदान में थे। यह अभियान मात्र पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है। ड्रिप इरिगेशन, वर्मी कंपोस्ट और हर जिले में स्थानीय समितियों के माध्यम से लंबी अवधि के देखरेख भी रणनीति का हिस्सा है। यह पहल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, यूपी को गर्मी, सूखा और सैलाब जैसी घटनाओं के खिलाफ तैयार रखने की दृष्टि से अति आवश्यक है। जन भागीदारी भी खास रहे। स्कूल, कॉलेज, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग इस हरियाली क्रांति का हिस्सा बने। सरकार ने इसे एक स्थायी पहल के रूप में जारी रखने का आश्वासन दिया है। इन सबका व्यापक चलिए देखिए, एक नज़र मौसम विभाग पर डाली जाए। मानसून अलर्ट, कई राज्य में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में मानसून रुझाने की जानकारी दी, जिसमें मध्य भारत, यूपी, बिहार और पूर्वी राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। हाल ही में की रीमर का पानी बढ़ा है, इसलिए कई नदियां बढ़ सकती हैं। बाढ़ और जल जमाव की स्थिति बन सकती है, जिसमें प्रशासन ने बचाव राहत कार्यों को तैनात किया है। किसानों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। लोगों से अपील की गई है जो अनावश्यक यात्रा ना करें और मौसम अपडेट पर नजर रखें। चलिए देखिए, विमान सुरक्षा संसद में जांच के केंद्र में। एयर इंडिया दुर्घटना की जांच तेज। 12 जून को एयर इंडिया की अहमदाबाद दिल्ली उड़ान में हादसे के 260 यात्रियों की मौत ने देश को बिल्कुल झकझोर कर दिया है। अब संसद की संसदीय समिति ने विमान सुरक्षा समीक्षा शुरू की है। यह अध्ययन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट ड्यूटी समय, विमान रखरखाव और हवाई अड्डा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर केंद्रित है। समिति ने एयर इंडिया, इंडिगो पर और अन्य एयरलाइनों को तैनाती, दल बदल और रखरखाव रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। इस कदम का मकसद यात्रियों के विश्वास बहाल करना है, एयरलाइंस के संचालन में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सरकार अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही सुधारात्मक कदमों की जानकारी संसद से प्रस्तुत की जाएगी। चलिए देखिए बड़ी खबर। रेल हादसे का आंकड़ा। हाल के 6 हफ्ते में झारखंड, उड़ीसा में रेल दुर्घटनाएं। हाल के 6 हफ्ते में 13,000 ट्रेन रोज चलने वाली भारतीय रेल में कई दुर्घटनाएं हुई, खासतौर पर झारखंड और उड़ीसा में, जिसमें 2 की मौत और 20 से अधिक घायल हुए हैं। 2019-20 के 200 बड़ी दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 351 लोगों की जान गई और 970 घायल हुए हैं। जीवन रक्षक कदमों में ट्रैक मॉनिटरिंग बढ़ाना, बेहतर सिग्नल प्रणाली और स्टेशन पर प्लेटफॉर्म लिफ्ट शामिल है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा वृद्धि के लिए 2025-26 में विशेष बजट प्रस्तुत किया जाएगा। जनता को सलाह दी गई है कि टिकट की सूचना समय रहते ले और स्टेशनों पर आवाजाही के दौरान सतर्क रहें। चलिए देखिए बड़ी खबर। बैंक बीमा कर्मचारी हड़ताल, भारत बंद का दूसरा चरण। भारत बंद का असर बैंक, एलआईसी और अन्य बीमा कंपनियों पर भी दिख रहा है। कर्मचारी निजीकरण, पुरानी पेंशन योजना और श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ हड़ताल पर रहे। इसके कारण बैंक शाखाओं में सेवाएं धीमी हुई हैं। चेक क्लियरिंग, कस्टमर सपोर्ट, कैश ट्रांसफर आदि प्रभावित हुए हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है बैंकिंग का काम पहले कर लें और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। सरकारी अधिकारियों ने बैठक बुलाकर मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। चलिए देखिए, आईपीओ का सफर। जुलाई में 2.4 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य। जुलाई 2025 में भारतीय आईपीओ बाजार में लगभग 2.4 अरब डॉलर की पूंजी संग्रह की उम्मीद जताई जा रही है, जो जून से ऊपर है। मुख्य प्रस्तावों में आदित्य इन्फोटेक, M&B इंजीनियरिंग और कहा जा रहा है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया भी 1.8 अरब डॉलर की आईपीओ की तैयारी में है। भारत 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ बाजार बना हुआ है। इस साल अब तक 5.86 अरब डॉलर जुटाए जा चुके हैं और 143 प्रस्ताव तैयार हैं। विश्लेषकों का कहना है कि मानसून आर्थिक धाराओं और तेल डॉलर की स्थिति की सकारात्मक असर से जुलाई में तेजी बरकरार रखेगा।
लेकिन सावधानी अभी दूर नहीं हुई है। खगोलीय कीमत और चयन निवेश अभी भी चिंता का विषय है। चलिए देखिए, शेयर बाजार अमेरिकी टैरिफ अटकलों के बीच निफ्टी सेंसेक्स मंद रहे। 8 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार में सतर्क माहौल देखा गया। निफ्टी 50 केवल 0.04% गिर के 25,450 पर रहा, जबकि बीएसई सेंसेक्स 0.2% नीचे 83,420 पर बंद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 25% टैरिफ की घोषणा ने बाजार को चिंतित कर दिया है। हालांकि इसे अब बढ़ाकर 1 अगस्त तक टाला गया और अमेरिकी भारत व्यापार समझौते की संभावना से कुछ राहत मिली। सेक्टर्स में वित्तीय और निजी बैंक हल्के लाभ में रहे, खासकर कोटक महिंद्रा जिसमें 4% की लहर देखी गई। वही टाइटन जैसे स्टॉक में 5.3% की गिरावट आई, जबकि डेविस लैब को 2% की तेजी मिली। विश्लेषकों के अनुसार अमेरिकी टैरिफ किस्म किस्म की घोषणाएं और व्यापार नीति के अनिश्चित से निवेशकों की धारणा अस्थिर बनी हुई है। जुलाई महीने का मिजाज आमतौर पर सकारात्मक रहा, पर इस बार भी मानसून, घरेलू निवेश और तेल डॉलर की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। भविष्य के लिए यूएस भारत व्यापार सौदे और फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियां इस महीने बाजार की दिशा तय करेगी। चलिए देखिए बड़ी खबर, यूएस भारत व्यापार 9 जुलाई की डेडलाइन, सौदा टाला या नजदीक। 9 जुलाई को तय कारोबारी मतभेद को सुलझाने की आखिरी कोशिश जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सौदा करीब है, लेकिन टैरिफ की अगस्त का इंतजार करना या ऐलान भी किया गया। कृषि उत्पाद कॉर्न और गेहूं, सोयाबीन जैसे अमेरिका कटौती चाहता है, लेकिन भारत इसे किसान हित में स्वीकार नहीं करना चाहता। विश्लेषकों का मानना है कि डेडलाइन टालना रुपए को थोड़ी राहत देगा, लेकिन व्यापार अनिश्चितताओं को बढ़ाएगा। इस बीच भारत अपनी रणनीति में मजबूत है, पारदर्शी और संतुलित समझौते को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे राष्ट्रीय हित स्वरूपी होगा। इस सौदे की सफलता अगले हफ्ते में तय हो सकती है। चलिए वहीं पे इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट की तैयारी, बुमराह आर्चर की वापसी की आशंका। लॉर्ड्स में शुरू हो रहे हैं तीसरे टेस्ट से पहले सुर्खियों के ये है, जसप्रीत बुमराह भारत की तेज गेंदबाजी में वापसी कर सकते हैं, जबकि इंग्लैंड जोफ्रा आर्चर को चुनने की संभावना पर विचार कर रही है। वैसे अभी सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है, देखिए लेकिन आगे होता क्या है ये मैच स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा। खबरें खत्म हुई, मुस्कान बाकी है। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।